तो हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 साइंस पहले लेसन के एक ऐसे टॉपिक जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो ये क्या है? विस्थापन अक्रिया। विस्थापन अक्रिया को सबसे पहले हम परिभाषा से समझेंगे कि विस्थापन अक्रिया क्या होता है। उसके बाद एग्जाम्पल से रासायनिक समीकरण करके देखेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि विस्थापन अक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले कोई स्टूडेंट अगर जानता है तो बताइए विस्थापन अक्रिया किसे कहते हैं? बताई जाती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अक्रिया कहते हैं। विस्थापन अक्रिया कहते हैं। यानी क्या होता है विस्थापन अक्रिया में कि अधिक क्रियाशील धातु क्या कर देती है, कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देखिए Fp है। Fp क्या है? अधिक क्रियाशील धातु। क्या है? अधिक क्रियाशील धातु। और जब इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, इसके विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये क्या है? फेरस है। क्या है? फेरस। और जब इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, इसके विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में, तब क्या होता है? Fe अधिक क्रियाशील धातु है और ये Cu को Cu क्या है? कम क्रियाशील धातु है। तो Fe CuSO4 में से Cu को विस्थापित कर देती है और क्या बना लेता है? FeSO4 बना लेता है। तो यहाँ पर देखिए Fe क्या करेगा? Cu को विस्थापित कर देगा। Cu को विस्थापित कर देगा यानी Cu को हटा देगा। अब क्या बना लेगा? तो बना लेगा FeSO4। ठीक है बेटा? तो ये आपका बन जाएगा फेरस सल्फेट। अब इस प्रकार ये आप कैसे जांच करेंगे कि ये कैसे हटाता है, तो उसे हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। डेफिनेशन क्या होती है विस्थापन अक्रिया की? तो वह रासायनिक अक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अक्रिया कहलाती है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि फेरस जो है यानी Fe क्या है? लोहा है। लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को कैसे हटाती है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कितनी आवश्यक सामग्री चाहिए? तो आपको सबसे पहले चाहिए क्या? एक कॉपर सल्फेट चाहिए, जो हमारे पास है कॉपर सल्फेट। इसके बाद आपको परख नली चाहिए। उसके बाद आपको परख नली स्टैंड चाहिए। और क्या चाहिए? ब्रश चाहिए। क्या चाहिए? ब्रश। ब्रश किस काम आता है? तो इस परख नली को साफ करने के काम आता है। यानी इस परख नली को साफ करने के लिए आपको ब्रश की आवश्यकता होती है। और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको लोहे की कील चाहिए। क्या चाहिए? लोहे की कील। अब दो लोहे की कील को लीजिए। कितने लोहे की कील को? दो लोहे की कील को। एक आप क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे और एक आप बाहर रखेंगे। जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन से इस लोहे के कील को निकालेंगे तो आपको इन दोनों कीलों में अंतर दिखाई देगा। तो उस अंतर को देखने के लिए आपको 2 कीलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस परख नली में परख नली को साफ करके क्या करके? साफ करके इसमें थोड़ा जल डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं? जल डाल लेते हैं। जल यहाँ पर हमारे पास बोतल में है तो इसे हम डाल लेते हैं। जल आपको परख नली में डालने के बाद क्या करना है? इसको आपको परख नली स्टैंड में रख देना है। अब आपको क्या निकालना है? कॉपर सल्फेट निकालना है। कॉपर सल्फेट का जो मिश्रण है वो कैसा है? देखिए तो नीला मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है कॉपर सल्फेट का? तो नीला मिश्रण है। आप यहाँ पर देखिए ये आपका कॉपर सल्फेट का नीला मिश्रण। अब इसको आपको क्या करना है? आपको इस परख नली में डाल देना है। कॉपर सल्फेट के नीले मिश्रण को क्या करना है? इस परख नली में डाल देना है। चलिए हम इसे डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट को हम किसमें डाल देते हैं? परख नली में, जिसमें जल डाला गया है उसी में डाल देते हैं। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो हम इसमें डालेंगे तो अब क्या करेंगे? इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। क्या कर देंगे? अच्छे से मिला लेंगे। तो आपके पास क्या है? ये कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है? इस कील को लेना है। क्या करना है? कील को लेना है और रेगमाल से अच्छे से साफ कर लेना है। और फिर इस कील में एक तागा बांधकर इसे इस परख नली में डाल देना है। अब इस कील को जो दूसरी कील है आपको इसको बाहर रखना है। अब क्या करना है? इसे कुछ क्षण के लिए आपको रख देना है। लगभग 20 मिनट के लिए आपको इसे रख देना है। जब आप इसे रख देंगे तब आपको इसमें क्या होगा? परिवर्तन दिखाई देगा। तो उस परिवर्तन को हम देखेंगे और आप सभी लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद हम कारण बताएंगे कि इसका प्रेक्षण क्या निकलेगा। देखिए बेटा, इसमें कुछ समय तक मैंने इस कील को रखा। अब देखिए ये क्या हो गया है? नीचे वाला भाग जो है वो क्या है? नीला है और ऊपर का भाग क्या है? हरा है।
अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो हमारे पास ये जो कॉपर सल्फेट के विलेन में कील थी उसका कलर कैसे हुआ है और जो ये बाहर कील थी उसका कलर कैसे हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, अब ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट विलेन में डुबोया गया था कील, और ये क्या था, ये बाहर कील थी। तो इसमें क्या हो गया है, कॉपर की जो परत है वो आ गई है, यानी जो कॉपर सल्फेट के विलेन था उसमें से कॉपर जो है इस कील पर आ गया है, और इस विलेन को क्या कर दिया है, लोहे ने यानी फेरस ने हरा कर दिया है। और इसमें क्या है, इसमें ये बाहर रखी थी कील, तो इसमें कॉपर सल्फेट का विलेन यानी कॉपर का परत नहीं चढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, Fe जो है वो CuSO4 से Cu को विस्थापित करके FeSO4 बना लिया। इस प्रकार से आपका जो प्रैक्टिकल था, ये जो थ्योरी था आपका क्लास 10th लेसन 1 का विस्थापन अभिक्रिया का, वो जो आपका विस्थापन अभिक्रिया था वो कंप्लीट हुआ। उसको मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है और थ्योरेटिकल भी दिखाया है और रिएक्शन करके भी दिखा दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिए।